मेरे से कौन शादी करेगा? 2 बच्चे हैं मेरे, कौन अपनाएगा? कोई भी नहीं करेगा मेरे से शादी। उसने कहा कि पहले मेरे साथ गलत काम करो, फिर वो जैसे वो आम कहती वैसे करो, जो आते थे देखने उनकी डिमांडें पूरी करो तो फिर पैसे मिलेंगे, ऐसे आपको पैसे नहीं मिले। फिर मजबूरन, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि मैं ये करूँ काम, ये मैं शोबे में जाऊँ दोबारा गंदे काम में, स्टेज वाले में, तो मजबूरन फिर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आता, तो फिर मजबूरन मुझे ये करना पड़ेगा। लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं इस काम में जाना नहीं चाहती। मेहरबानी आपकी कि मैं इस काम में दोबारा नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरा ज़मीर नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुस्कान खान मौजूद हैं। चंद रोज़ तक ये स्टेज डांसर रही हैं और इस वक्त ये उस फील्ड को छोड़कर एक सादा ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई है कि जैसे इन्होंने इस फील्ड को छोड़ा है तो इनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। इनके माला मकान ने इनको घर से निकाल दिया है, सामान रख लिया है और इनके जो शोहर थे वो भी इनको छोड़ के जा चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये सारा मामला कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये बताएं कि लव मैरिज कैसे हुई थी आपकी? वो हमारे घर के सामने रहते थे, तो हमारी बात होती होती हमारा मिल के प्यार हो गया। तो मैंने घर वालों को कहा है कि मेरी शादी करवा दें इनसे, तो मेरे घर वाले कहते हैं कि नहीं, वो कौन, हम कैसे नहीं कर सकते। तो फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज कर ली, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 3-4 साल हमारे अच्छी हुए हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह, अच्छी गुजर हो रही थी हमारी। तो एक दिन मुझे इनके मोबाइल से पता चला कि इन्होंने शादी की हुई है। तो कैसे पता चला था? इनके मोबाइल में मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रही थी, मैंने देखा, बात भी उनसे मैं थोड़ी सी हुई थी। उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के कॉल बंद कर दी। मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा रहना तो रहो, जाना तो जाओ। तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता जब हमारी लड़ाई हुई तो बीच में पता चला कि मैंने शादी उससे की कर ली है। सही है। हाँ जी, निकाह मैंने उसके साथ कर लिया। तो लड़ाई झगड़े में वो मुझे डिवोर्स दे के चले गया। डिवोर्स देके आपको छोड़ के चले गए? जी। सही है। तो फिर आप इस फील्ड में कैसे पहुंची हैं? इस फील्ड में क्या बताऊँ मैं आपको, उसी घर में छोड़ के चले गए थे जहाँ पे मुझे रेंट पे उन्होंने रखा हुआ था। तो 3-4 माह का किराया मेरे नहीं दिया गया, तो मालका ने मुझे घर से निकाल दिया बाहर। पहले तो मैं सारी रात बाहर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं सुबह अपनी दोस्त के घर आई हूँ। तो अभी अपने दोस्त के घर में रह रही हूँ। दोस्त के घर में रहनी, तो इस फील्ड में कैसे पहुंची हैं? स्टेज डांसर कैसे बनी? बच्चों को लेके मैं एक दिन गई तो वहाँ पे फ्री खाना खिला रहे थे, मैंने भी खिलाया बच्चों को, खुद भी मैंने खाया। तो रात का टाइम था, तो मैं वहाँ पे सड़क पे रो रही थी, बैठी हुई थी। तो मैं कहा अल्लाह पाक, ये कौन सा दिन, मैंने क्या किया कि मुझे ये दिन देखना पड़ा। तो एक शख्स आया गाड़ी पे, तो उन्होंने कहा है कि आप क्यों रो रही हो, क्या बात है, बच्चों को लेके क्यों रोड पे बैठी हुई हो। मैंने उनको अपनी स्टोरी बताई तो वो कह रहे हैं परेशान ना हो। उन्होंने मेरी हेल्प भी की, तो कह रहे थे परेशान ना हो, आप काम कर लोगी। तो मैंने कहा हाँ जी मैं कर लूँगी काम। तो फिर मैंने पूछा उनसे क्या काम है, उन्होंने कहा ऐसे स्टेज ड्रामे में। मैंने कहा ऐसे कि थोड़ी बहुत ही बातचीत तो करनी होगी, चले मैं कर लूँगी। पहले तो एक दफ़ा मैं परेशान हुई, पता नहीं क्या वो काम है, कैसा काम है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। तो मुझे डर भी वैसे लग रहा था कि ये बहुत बदनाम, ये अच्छा काम नहीं है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब सोच के मुझे बता दीजिएगा। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दे दिया तो चले गया वो। फिर 2-3 दिन के बाद मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड की लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि वो भी बेचारी लोगों के घरों में काम करती थी। तो उन्होंने कहा कि हम अपना गुजारा पता नहीं कैसे कर रहे हैं, तो इसको भी ला के बीच में रखा हुआ है। मैंने उनकी बातें सुन ली। तो फिर मैं ना बच्चों को लेके ना, तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने फिर उनको कॉल की, कॉल करके तो फिर उन्होंने मुझे उधर बुलाया। तो मैंने महीना किया, डांस मुझे आता नहीं था, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत किसी लड़के को कह के सिखा दिया। मैंने किया वहाँ पे 1.5 माह मैंने किया काम। तो उसके बाद जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए पैसे? उसने कहा कि पहले मेरे साथ गलत काम करो, फिर वो जैसे वो आम कहती वैसे करो, जो आते थे देखने उनकी डिमांडें पूरी करो तो फिर पैसे मिलेंगे, ऐसे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कैसी डिमांड करते थे? गलत ही डिमांड होती है, अच्छी किसकी होती? जब कुछ स्टेज पे डांस कर रही होती लड़की तो उनको अच्छी नज़र से थोड़ी देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं। मालम खान ने वो घर से क्यों निकाल दिया? वो कह रहा था या किराया दो या मेरे साथ गलत काम करो। तो मैंने उसको बोला कि मैं ये काम नहीं करूँगी। तो उसने फिर मुझे ना घर से बाहर निकाल दिया। तो अब मैं कोई मांगू कपड़े या कोई बर्तन, तो वो नहीं, मेरा सामान भी उसने सारा रखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि नहीं, ये या पैसे दो तो या मेरे साथ गलत काम करो। कितने पैसे देने वाले हैं उसके? उसके 3 माह 4 के किराया है,
कुछ साथ वाली दुकान से परचून की, वहाँ पे मैं लेती रही हूँ राशन वगैरह भी। तकरीबन 1 लाख है उनका देना मैंने। किराया डाल के और राशन कार्ड तकरीबन 1 लाख रुपये हाँ बनता है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। 1 लाख रुपए के लिए उसने अपना सामान जो है ना वो जब्त कर लिया। हाँ जी। तो अभी क्या कर रही हैं, कैसे गुजारा हो रहा है आपका? अभी मैं 2 लोगों के घरों में काम कर रही हूँ, तो बच्चों को बस खाना पूरा कर रही हूँ। कैसे बचाती हैं अपने आप को इन लोगों से? बस लोग बोलते हैं, आती जाती को देखते हैं गंदी नज़र से। यहाँ पे काम करती हूँ, उनको भी पता है कि मैं किस फील्ड से आ गई हूँ, तो वो भी गंदी नज़र से देखते हैं। लेकिन क्या करूँ, अपनी इज्जत बचा के काम करके तो आ जाती हूँ। जैसे आपने ये डांस वाली फील्ड छोड़ दी है, ये पैसे ना मिलने की वजह से छोड़ी है या आपके ज़मीर ने आपको झंझोड़ा कि यार ये गंदी फील्ड नहीं करना चाहती, नहीं यार नहीं करनी चाहिए? नहीं, पैसों की वजह से नहीं, बस मेरा ज़मीर ही नहीं माना कि मैं ये करूं गलत काम या इस तरह की इनकी डिमांडें पूरी करूं, तो मैं बस छोड़ के आ गई। मेरा नहीं दिल माना, मैं नहीं करना चाह रही है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे हराम का ना खाएं, हलाल का खाएं। अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ, अच्छी तरबियत उनकी करना चाहती हूँ। मैं ये गलत काम करके उनको नहीं खिलाना चाहती। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये एहसास हुआ है कि ये गंदी फील्ड है और इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, तो मुझे बताएं कि घरों में काम करके 200-300 रुपये कमा के तो आप बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकती हैं, कर्ज़ा कैसे उतारेंगी, मतलब कैसे मामला चलेंगे? क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल के कर रही हूँ गुजारा, बहुत मुश्किल से कर रही हूँ गुजारा। थोड़ा बहुत बच्चा बुच्चा खाना भी वो मुझे दे देते हैं, तो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। जिस सहेली के पास रह रही हैं यहाँ पे कब तक रहेंगी? ये ज़ाहिर है उनका अपना भी सिस्टम, जैसे बता रही हैं उनके मियाँ बीवी की अपनी लड़ाई भी होती है आपकी वजह से, तो यहाँ पे कब तक रहेंगी? अभी तो बैठी हूँ उनका मिनतरला करके, कोई आसरा नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। कभी उन्होंने आपको कहा है कि आप चले जाओ यहाँ से, हमारा मसला है या फ़लाँ फ़लाँ? देखें, कहने से कुछ नहीं होता, एक बंदे को नज़र आ जाता है। आपस में लड़ाई क्यों करते हैं? मेरी वजह से करते हैं कि ये हमारे पे बोझ बनी हुई है, तो हम अपना पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन उनका मिनतरला करती हूँ कि मेहरबानी मुझे कुछ दिन अपने पास रख लें। अगर सहेली ने घर से निकाल दिया, उसने कह दिया कि भैया आप अपने घर चले जाओ, हमारा गुजारा नहीं होता, ठीक है, तो फिर बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी, कर्जा कैसे उतारेंगी, अपना सामान भी नहीं है, कैसे गुजारा होगा? दिन रात मैं यही सोचती रहती हूँ कि अगर मुझे वैसे तो नज़र आ रहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि ये चली जाए, अगर उन्होंने मुझे कह दिया मुंह से कि चली जाओ, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास कोई सामान भी नहीं है, बच्चों के बर्तन कपड़े भी नहीं हैं सही तरीके से, तो सोचती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं। बहुत परेशान हूँ मैं, यही सोच सोच के मेरी रात गुजर जाती है। जवान हैं अभी, 2 बच्चे हैं, तो आगे ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? मेरे से कौन शादी करेगा? 2 बच्चे हैं मेरे, कौन अपनाएगा? कोई भी नहीं करेगा मेरे से शादी। ऐसी बात नहीं है, दुनिया में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प भी करेंगे, आपका कर्जा भी उतार देंगे, और हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा ऐसा भी मिल जाए जो आपको सहारा दे, आपसे शादी कर रहे। कोई अच्छा इंसान मिले जो इस फील्ड का मुझे ताना ना दे, तो मैं कर लूँगी। जो मेरे बच्चों का सहारा बने, मैं कर लूँगी। अच्छा मुस्कान, मुझे बताइएगा कि अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि कोई अच्छा इंसान आपको मिल जाए जो आपका कर्जा भी उतार दे, आपका सहारा भी बन जाए। अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या करेंगी? फिर मजबूरन, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि मैं ये करूँ काम, ये मैं शोबे में जाऊँ दोबारा गंदे काम में, स्टेज वाले में, तो मजबूरन फिर मैं क्या करूँ? मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आता, तो फिर मजबूरन मुझे ये करना पड़ेगा। लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं इस काम में जाना नहीं चाहती। मेहरबानी आपकी कि मैं इस काम में दोबारा नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरा ज़मीर नहीं मानता। जी नाज़रीन, अभी आपने मुस्कान की स्टोरी सुनी है। जितने भी हमारे मुखिर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप इनकी हेल्प करें। इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि जैसे वो बता रही हैं कि वो इस गंदी फील्ड में दोबारा जाएं और अपनी इज़्ज़त वहाँ जाके नीलाम करें, तो खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा खौफी करके इस बहन को इस फील्ड से बचाएं। अल्लाह पाक आपसे बड़ा राज़ी हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।